बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब की सबक नंबर 27। देखिए, हमने ये 25 पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 27। चलिए हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है चुगलखोरी। चुगलखोरी चुगलखोरी शख्स अजीब है, कभी कभी उससे बड़ा फितना फसाद बर्पा हो जाता है। फिर से पढ़ेंगे। चुगलखोरी शख्स अजीब है, कभी कभी उससे बड़ा फितना फसाद बर्पा हो जाता है। लोगों को नाहक तकलीफ और नुकसान पहुंचता है। जब चुगलखोर की कलियां खिल जाती है तो उसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे से जा लगा दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके जाहिर करने से उसके दिल को तकलीफ पहुँचे, उसका जाहिर करना भी चुगलखोरी है। हाथ या आँख के इशारे से और लिखने से भी हो सकती है। चोर की चोरी या दगाबाज की दगाबाजी का जाहिर करना चुगलखोरी में दाखिल नहीं है। ऐसे बातों का जाहिर करना बेशक रवा है, क्योंकि उनके छुपाने से लोगों का नुकसान होता है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न लाओ। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न लाओ। उसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोर से हमेशा नफरत रखो। तुम्हारे रूबरू किसी के चुगल करके तो मुँह कर दो। रूबरू किसी की चुगली करे तो मना कर दो कि यह बात बुरा काम है, यह बात बुरा काम है। अगर तुम जानते हो कि फलां शख्स चुगलखोर है, अगर तुम जानते हो कि फलां शख्स चुगलखोर है, तो उसका ऐब और लोगों के सामने बयान न करो। अगर तुम बयान करोगे तो उसी तरह तुम भी चुगलखोर बन जाओगे। उसी तरह तुम भी चुगलखोर बन जाओगे। चुगली है बुरा काम। बच्चों, यहाँ काम है मगर मिस्टेक हो रही है, मीम नहीं है। चुगल है बुरा काम, बचो उससे हमेशा। चुगल है बुरा काम, बचो उससे हमेशा। जो लोग हैं बेशरम, उन्हीं का है यह पेशा। जो लोग हैं बेशरम, उन्हीं का है यह पेशा। यह लत है बुरी, उससे नहीं हाथ कुछ आता। यह लत है बुरी, उससे नहीं हाथ कुछ आता। अक्सर तो चुगलखोर है जिल्लत ही उठाता। अक्सर तो चुगलखोर है जिल्लत ही उठाता। इसके मायने पढ़ेंगे सबक नंबर चुगलखोरी के। फितना फसाद झगड़ा, नदामत शर्मिंदगी, रूबरू आमने सामने, रवा जायज़ ठीक। रवा माने जायज़ ठीक। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।